बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। और यहाँ आपके सामने आज प्यारे प्यारे से तोते आए हैं। सबसे पहले इनका कलर देखिए कितना खूबसूरत है। तो इसको ना बेटे ने ला के रखा था स्टैंड पे, तो मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे, इनका कलर बड़ा खूबसूरत। और आप लोग भी ना कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि दोनों में से आपको कौन से अच्छे लगे हैं। और वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें प्लीज़। और यहाँ सुबह का टाइम है, बाहर सेन की सफाई हो रही है। और रात को हस्बैंड लेके आए थे भिंडी, तो मैं अंदर मैंने शॉपर खोल के देखा नहीं कि खाली भिंडी है या इसमें कुछ और भी है। तो मैं यही सोच रही थी कि काफ़ी ज़्यादा भिंडी है, तो इतनी ज़्यादा मैंने क्या करनी है। मगर जब मैंने बास्केट में शॉपर पलटा ना धोने के लिए, मैंने कहा चलो देखती हूँ इसको ना आज भिंडी बना लेती हूँ। जब शॉपर मैंने पलटा तो उसमें अरबी भी थी। अब मैंने कहा अब क्या बनाऊँ, मैं भिंडी बनाऊँ कि अरबी बनाऊँ। खैर मैंने भिंडी को धो के रखा, मैंने कहा चलो देखती हूँ कि अभी क्या बनाती हूँ। तो इसको अच्छी तरीके से मैंने वॉश किया, वॉश करके फिर मैंने सोचा कि चलो भिंडी ही बना लेती हूँ, क्योंकि बेटी को बहुत पसंद है भिंडी। तो मेरे ना अब्बू को भी बहुत पसंद होती थी भिंडी, बहुत शौक़ से खाते थे वो। तो भिंडी काफ़ी ज़्यादा थी, तो मुझे वैसे भी ज़्यादा लग रही थी, मगर शॉपर में तो कुछ ज़्यादा ही वो ज़्यादा थी। तो फिर मैंने अभी ना धो के जब रखी ना काटने लगी, तो मेरे जहन में ख़्याल आया, मैंने कहा चलो आज मैं इसको ना दो तरीक़ों से बनाती हूँ। एक सिंपल जैसे मैं बनाती हूँ और दूसरे मैं अपनी अम्मी के तरीके से बनाती हूँ। मेरी अम्मी ना मसाले वाली भिंडी बनाती थी, उसमें खैर काफ़ी मेहनत लगती है, उसको भरने में काफ़ी टाइम लगता है। तो वो मैं आप लोगों के साथ आज ना मसाले वाली भिंडी शेयर करूँगी, तो आप देखिएगा और ज़रूर ट्राई करिएगा इसे। उसके बाद भिंडी को धो के फिर मैं ऊपर छत पे चली गई थी कपड़े उतारने के लिए, क्योंकि कल मैंने मशीन लगाई थी तो कपड़े सूख गए हुए थे। तो मैंने कहा चलो मैं कपड़े उतार के ले आऊँ और फिर इसको मैं फ़ोल्ड करके रख दूँ। और जब मैं कपड़े धोती हूँ ना सूख जाते हैं, तो फिर मैं फ़ौरन ही हाथ के हाथ इसको कपड़ों को ना फ़ोल्ड करके ना अलमारी में रख देती हूँ, क्योंकि मुझे ना बहुत बुरे लगते हैं बिखरे हुए ये एक साइड पे बाजुकात पड़े रहते हैं वो ऐसे। बस मैं कहती जल्दी जल्दी जो है ना काम निबट जाए। ये ना मसाले वाली भिंडी जो मैं बनाऊंगी ना, ये उसमें प्याज और हरी मिर्चें जो है ना मैंने इसको ना चॉप कर ली। लाइट नहीं आ रही थी तो हैंड चॉपर था ना, मगर उसमें सही नहीं हुई। फिर खैर मैंने लाइट आई तो फिर दूसरे ना उसमें ग्राइंडर में पीस लिया था इसको। और इसमें नमक, कुटी मिर्चें, पिसा ज़ीरा, जो आम स्पाइसेस होते हैं वो सब मैंने इसमें डाल के ना अच्छे तरीके से इसका मसाला बना के पेस्ट बना के रख लिया था। तो अभी मैं बनाऊंगी पहले प्याज वाली भिंडी, फिर उसके बाद ना वो वाली भिंडी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और भिंडी भी बहुत तरीक़ों से बनती है, बहुत हर किसी का डिफरेंट तरीका होता है। लाहौर में जो है ना बहुत ज़्यादा प्याज डलती है भिंडी में, और ये जो है ना मैं कराची वाले स्टाइल से बना रही हूँ। तो असल में मेरा मायका लाहौर में है और ससुराल कराची में, तो इसलिए मैं लाहौर और कराची का डिफरेंस जो है ना वो बोलती रहती हूँ हर दफ़ा वीडियो में। तो यहाँ मैंने प्याज ब्राउन किया, फिर मैंने ज़ीरा डाल दिया। ज़ीरा खैर पहले डलना था, मगर मैंने खैर याद नहीं रहा मुझे, तो मैंने फिर प्याज डाली उसमें और फिर ज़ीरा डाल दिया। इसको ब्राउन नहीं करना, मैंने अभी ब्राउन बोला है। बस थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए ना, तो फिर इसमें टमाटर डाल देंगे। और मैं हरी मिर्चें साथ डालती हूँ, इसकी ना स्मेल बड़ी अच्छी आती है। जब आप भूनते हुए किसी चीज़ में हरी मिर्चें डालो ना, बड़ी अच्छी स्मेल आती है। और हरी मिर्चें मुझे वैसे भी बड़ी अच्छी लगती हैं। तो बस ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगा टमाटर वगैरह, तो फिर मैं इसमें ना भिंडी डाल दूँगी, स्पाइसेस डाल दूँगी। अभी इसमें नमक, कुटी मिर्चें, पिसा ज़ीरा, पिसा धनिया, हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा डलती है इसमें। तो जैसे 1 टीस्पून डाल लें आप। तो हल्दी डाल के इसको अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया था। और ये भिंडी जो है ना मैंने बारीक बारीक छोटी छोटी काट के रखी हुई थी। और लाहौर में तो खैर लंबी भिंडी काटते हैं, मसलन इस तरह छोटी छोटी नहीं काटते, तो वो लंबी लंबी भिंडी होती है। अगर बहुत लंबी हो तो उसको दरमियान में से 2 पीस कर लेते हैं, वैसे वो लंबी लंबी बनती है वहाँ पे। तो वही मैंने बोला ना, बस हर किसी का एक अपना अपना स्टाइल होता है। तो मैं खैर इस तरीके से बनाती हूँ, तो ये बड़ी अच्छी बनती है। मेरी बेटी को बड़ी पसंद है, बहुत शौक़ से खाती है वो, मगर मुझे नहीं अच्छी लगती। मेरे अब्बू बहुत शौक़ से खाते थे, तो उनसे भी जब पूछो ना क्या बनाना है, तो वो कहते थे भिंडी और साथ ना पुदीने की चटनी, उनको बड़ी पसंद थी। बहुत सारी चीज़ें ना ऐसी होती हैं जिसमें किसी से कोई वो नहीं होता, मगर उस दूसरे बंदे की ना उसके साथ यादें जुड़ी होती हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान को ना बहुत सारी चीज़ें याद दिला देती हैं। तो इसी तरह जैसे मैं भिंडी बना रही थी तो मुझे अपने अब्बू की बहुत याद आई। तो ये इस तरह ना ये मसाला भर के ना, पहले मैं चम्मच से भर रही थी तो उससे सही नहीं भरा गया, तो मैंने फिर हाथ से भरा और हाथ से ही सही भरा जाता है। तो जब ज़्यादा भिंडी बनाओ ना तो फिर इसमें बहुत टाइम लगता है। मेरी अम्मी बेचारी अकेली बैठ के बनाती थी। तो आज मुझे याद आया, मैं कहा देखो हम लोग बहुत कम बनाते थे, मगर अम्मी खुद ही बैठ के घंटों बनाती थी भिंडी, उसमें मसाला भरती थी, क्योंकि अब्बू बड़े शौक़ से खाते थे। और ये इस तरह सिंपल भी बनती है और कीमे में भी बनती है।
कीमे में भी बनाओ ना कि बस इसी तरह कीमा भून के तो ये मसाला भर के भिंडी उसमें डाल दो, वो भी बहुत मज़े की बनती है। तो अभी बस इसको हम लोग फ्राई करेंगे। अगर आपको मसाला बच जाता है तो वो फिर आप इसी में ऊपर साथ डाल दें बस, और कुछ भी नहीं करना, क्योंकि स्पाइसेस वगैरह सब इसमें डले हुए हैं। तो मैंने नींबू डाल दिया था, क्योंकि इसमें टमाटर नहीं डलेंगे, तो इसमें थोड़ा सा मैंने ना नींबू डाल दिया था। तो लास्ट में आप हरी मिर्चें डाल दें, इसमें धनिया डाल दें बस। तो ये बस इसको अच्छे तरीके से फ्राई करनी है और दम पे रख देनी है। और शक्ल देखिए इसकी कितनी अच्छी लग रही है माशाल्लाह। और आप ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। तो यहाँ बस दोनों मेरी भिंडियाँ तैयार हो गई थी, तो मैंने कहा चलो फटाफट मैं ना रोटी भी डाल लूँ, और क्योंकि हस्बैंड आने वाले थे और बेटी कहने लगी मामा जल्दी से रोटी बनाए, मुझे भूख लग रही है। बस मैंने बताया ना उसको भिंडी बहुत पसंद है, तो उसने जल्दी जल्दी जैसे मैंने गरम गरम रोटी डाली तो वो खाने के लिए बैठ गई थी। और चीज़ कोई सी भी हो, अगर आप दिल से बनाए ना तो वो गोश्त से भी ज़्यादा अच्छी बनती है। अगर बगैर गोश्त की चीज़ बनी हो, सब्ज़ी बनाएं या दाल बनाएं, तो अच्छे तरीके से बनाएं, प्रेजेंटेशन अच्छी करें तो चीज़ अच्छी लगती है, खाने में भी मज़ा आता है। और जैसे मैंने पीछे कहा कि इंसान को छोटी छोटी चीज़ें दूसरों की याद दिला देती है, और ये बात हकीकत है। माँ बाप की याद तो कभी भी दिल से नहीं जाती, मगर बहुत बाज़ू का छोटी छोटी चीज़ें या बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं कि इंसान को ना बस याद आ जाती है। तो इसी तरीके से भिंडी जब भी बनती है ना, मुझे अपने अब्बू की बहुत याद आती है। तो इसके साथ ही आप लोग मुझे इजाज़त दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।